एक ताजा शोध ने इस बात की पुष्टि की है कि पंजाब के कुछ जिलों में किसानों द्वारा पराली जलाने से राजधानी दिल्ली में नवंबर के दौरान हवा में PM 2.5 का स्तर काफी बढ़ जाता है। शोध के अनुसार हवा की गति और अन्य मौसम संबंधी कारण किसी दिन हवा में मौजूद PM 2.5 स्तर के लिए जिम्मेदार होता है। शोध के अनुसार हवा की गति और अन्य मौसम संबंधी कारण किसी दिन हवा में मौजूद PM 2.5 स्तर के लिए जिम्मेदार तो होते हैं, लेकिन इस पर सबसे अधिक प्रभाव इस बात का पड़ता है कि 3 दिन पहले कितनी अधिक मात्रा में पराली जलाई गई है। विभिन्न एजेंसियों की अनुमति मिलने में देरी, कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन और अत्यधिक वायु प्रदूषण को काबू करने के लिए निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध के कारण यमुना कार्य योजना के तीसरे चरण के काम में 2 साल तक की देरी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने गंगा नदी के किनारे रेत और मिट्टी के अवैध खनन मामले में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त समिति को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा के 80 घाट से राजघाट तक रेत और मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में 2 पौधे लगाए हैं। बता दें कि CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा पौधारोपण के अलावा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संदेश देने के साथ प्रेरित भी किया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची में प्रदूषण का स्तर कम करने की तैयारी रांची नगर निगम ने कर ली है। इसके तहत 4 एंटी स्मोकन स्प्रिंकल मशीनें खरीद ली गई है। अगले महीने ये मशीनें राजधानी के सबसे प्रदूषित इलाकों की सड़क पर नजर आने लगेगी। राजधानी को अब पड़ोसी राज्यों का प्लास्टिक कचरा प्रदूषित नहीं करेगा। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अन्य राज्यों से प्लास्टिक कचरा लाने पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। प्लास्टिक कचरे को निगम के टोल बूथों पर ही रोकने की योजना है। मध्य प्रदेश के सडहोल में गंगा नदी की तर्ज पर अब नर्मदा नदी में भी प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक 64 लाख की लागत से अमरकंटक और डिंडौली में नर्मदा नदी पर 2 स्थानों पर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने जा रहा है। इसके बाद नर्मदा नदी में जरा भी प्रदूषण बढ़ा तो सीधा अलर्ट विभाग के अफसरों के पास पहुंच जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में 13,405 नए केस दर्ज किए गए हैं। आज के नए मामले बीते दिन की अपेक्षा 16.5% कम है। साथ ही देश में 24 घंटे में 235 लोगों की मौत दर्ज की गई है। इसके बाद देश में मौतों की कुल संख्या बढ़कर 5,12,344 हो गई है। भारत की प्रमुख मौसमी एजेंसी स्काईमेट ने 2022 के शुरुआती मानसून का अनुमान लगाया है। स्काईमेट ने बताया है कि बीते 2 सालों के मुकाबले साल 2022 का मानसून सामान्य रहेगा। इसकी रिपोर्ट एजेंसी अप्रैल में मौसम के मिजाज को देखते हुए जारी करेगी। श्रीलंका ने ब्रिटेन से आए कचरों के 273 कंटेनर में से बचे हुए अंतिम कंटेनर वापस भेज दिए गए हैं। श्रीलंका के सीमा शुल्क अधिकारियों ने 2 साल पहले कचरे का पता लगाया था, जिसमें गद्दे, कालीन और अन्य सामान शामिल थे। स्थानीय आयातकों ने दावा किया है कि ये सामान रिसाइकल करने के लिए लाया गया है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।